नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एडुपेडिया में। मैं सत्यदेव उपाध्याय। आज बीपीएससी असिस्टेंट जिसका फॉर्म 7 सितंबर को शुरू किया गया है, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें इस बार कितनी सीटें आई हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और इसमें बीपीएससी और क्या क्या चेंजेस किया है। जैसा कि पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी और इस बार 2022 में आई है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए। वो 3 ईयर की बैचलर डिग्री हो या 4 ईयर की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो, बीटेक, सब भर सकते हैं इस फॉर्म को। और 1 अगस्त को आप 1 अगस्त को जो भी है निर्धारित जो तिथि है, कट ऑफ तिथि है, वो 1 अगस्त को 37 साल से ऊपर आपको अनरिजर्व कैटेगरी में दिया है तो नहीं होना चाहिए, और मेल के लिए, और वीमेन के लिए 40 साल। बीसी और ईबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए आप 40 ईयर्स के होना चाहिए अप टू। एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स मेल फीमेल के लिए। तो 1 अगस्त 2022 को। और भी इसमें रिलैक्सेशंस हैं जैसा कि जनरली होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और जैसा कि पिछली बार भी ये दिया गया था, जैसे कि बिहार में बहुत सारी फॉर्म फिलिंग में ये दिया जा रहा है। लेटर नंबर है 2012, 2006 में रिलीज हुआ था जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सामान्य प्रशासन विभाग से। ये लेटर है, लेटर नंबर 212 2006 का। इसमें सभी कैटेगरीज़ को ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि यदि आप 1/8/2019 को एलिजिबल हैं यदि, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब कि आप जनरल कैटेगरी में हैं, जैसे 37 ईयर आपका हो चुका है 2022 में, तो 2019 में आप 1 अगस्त को थे यदि 37 साल से कम, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये एक बहुत पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है। और ये रहा एलिजिबिलिटी। और सब चीज़ें एज यूजुअल हैं कि आप दिव्यांग हैं तो कितने वर्षों की छूट मिलेगी, और आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो कितने वर्षों की छूट मिलेगी। आप डिटेल इसका बीपीएससी के साइट पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसका वेतनमान जो है वो लेवल 7 का है। वेतनमान जो है लेवल 7th पे कमीशन के अनुसार, मतलब आपका ये ग्रेड पे 7 की नौकरी है ये। और इसमें देख लेते हैं सीटें कितनी इस बार आई हैं। जैसे पिछली बार आई थी 51 सीटें थी, लेकिन इस बार घट गई हैं। इस बार देखिए अनरिजर्व में 23 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं, एससी के लिए 7 सीटें हैं, एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीटें हैं, पिछड़े वर्ग के लिए 1 सीट रिजर्व है, और पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व है। टोटल 44 सीटें हैं। सिलेक्शन होगा इसमें मेंस के लिए टोटल 10 गुना लोगों को इस बुलाया जाएगा मेंस के लिए। सामान्यतः 13 गुना हो जाता है बीपीएससी में। एक खास बात ध्यान देने वाली है, सिलेबस जो भी इसका है, ये जैसे बीएसएससी में दे रखा है सीजीएल के लिए, वही सिलेबस इसमें भी है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है, जैसे ये भी सेम चीज़ है, 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा ये भी होगी, और आपका बीएसएससी भी 2 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें दिक्कत कहें या फ़ायदा कहें इसको, इसमें लिखा नहीं है। जैसे 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में शायद, उसमें 4 ऑप्शन ही थे, लेकिन इस बार संभावना है कि 5th ऑप्शन भी ऐड कर दें। नन ऑफ द अबोव या मोर देन 1 करेक्ट, यह ऑप्शन जुड़ सकता है। जैसे बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम करा रही है, आपका केवल पीसीएस जे वाला छोड़ करके सब में 5वां ऑप्शन जोड़ रखा है। इसमें डिफरेंस यही है बीएसएससी में और बीपीएससी में कि ये 10 से 13 गुना तक बुला देता है, लेकिन बीएसएससी आपको 5 गुना ही, केवल फिक्स है कि 5 गुना ही आपको मेंस के लिए कॉल करेगा। ये डिफरेंस है।
दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको BSSC 1/4 निगेटिव मार्किंग रखी है, लेकिन BPSC कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। ये है, टाइम वही है, सिलेबस वही है। इसमें अब आगे जैसा कि हम बताएंगे पेपर एनालिसिस करेंगे तो क्या पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग्स दोनों में एक जैसा ही आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। यदि एक जैसा आता हो तो ऐसा सच तैयारी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। और क्या हो सकता है इसमें, SSC सचिवालय सहायक का जो ग्रेड पे होता है वो भी 7 का ही नौकरी है, और सेम जो है लेवल 7 का ही है। 44,900 से 1,42,400 के बीच में जो इसका पे बैंड है। और इसमें दे रखा है एक चीज़ और है, जो डिफरेंट सेक्शंस हैं सिलेबस में, उनका दे रखा है कि आपको प्रत्येक सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन जो भी हैं उसमें बिहार SSC में फ्लक्चुएट करता है, सिलेबस में फ्लक्चुएशंस होती है कि साइंस हटा करके आपका मैथ में वो क्वेश्चन शिफ्ट कर देगा, ऐसे। लेकिन इसमें क्या है, आपको इसमें फिक्स है कि सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है आपका गणित एवं सामान्य विज्ञान, इससे टोटल 50 क्वेश्चन। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या इन दोनों का इक्वल वेटेज है या कम बेसी, हो भी सकता है कम बेसी, लेकिन यह है कि इस सेक्शन से 50 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तीसरा सेक्शन है मानसिक क्षमता जांच। मानसिक क्षमता जांच, यहाँ से 50 क्वेश्चन फिक्स हैं। अब ध्यान से देखिए, बिहार SSC ने आइडेंटिफाई ये चीज़ डिटरमाइन नहीं किया है कि हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन BPSC ने साफ साफ बोल रखा है कि आप हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें भी देखिए, आप टेक्स्ट बुक लेकर के जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे NCERT हो गया, CBSE ICSE की टेक्स्ट बुक आप ले जा सकते हैं। गाइड लेकर नहीं जाएंगे, लुसेंट लेकर के आप नहीं जाएंगे। ये हो गया, ये मैंने बता दिया अभी तक जो भी डिटेल है PT के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा मेंस में क्या डिफरेंस होने वाला है। मेंस के लिए इसमें देखिए 2 पेपर होगा, एक सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा होगा आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जैसे जो टॉपिक्स हैं, GS का रहेगा आपका जनरल साइंस प्लस मैथ्स, जैसे प्री में है ठीक वही इसमें है, और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब 50 क्वेश्चन। और सिलेबस इसका आप देख सकते हैं, सिलेबस जो भी है GS का वही होता है। और इस तरह से प्री वाला ये इसमें है, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। जनरल हिंदी ये क्वालिफाइंग है, 30% इसमें मार्क्स लाना आवश्यक है सामान्य हिंदी में,
और इस पे मेरिट बनेगी केवल, ये फाइनल मेरिट इसी पे बनेगी, इसमें कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, नो इंटरव्यू। बीपीएस असिस्टेंट में जैसा कि बिहार सचिवालय सहायक होता है उसमें भी इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं है। टोटल जो एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटे 2 आवर 15 मिनट का होगा और ये भी 2 आवर 15 मिनट, अलग अलग 2 पेपर होगा, पहला पेपर दूसरा पेपर। और इसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे जिसमें 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो ओरिजिनल पेपर है जिस पे मेरिट बनेगी सामान्य ज्ञान का वो चेक नहीं होगा। तो ये है आपका, और इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है सामान्य हिंदी का वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और बाकी तो जीएस का जो सिलेबस है प्री मेन का वो सचिवालय सहायक का जो हमने बता रखा वही है। और एक बात और है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट जो भी हैं वो लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट फॉर्म का है 30 सितंबर 2022 तक सारे सर्टिफिकेट आपके रेडी होना चाहिए। और इसमें एडिटिंग के और भी ऑप्शंस हैं, शायद उसमें आपका इसमें थोड़ा बहुत और भी है कि आपको सुधार का यदि समय दिया जाता है एडिटिंग का तो उसमें लास्ट डेट बढ़ सकता है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है साफ साफ कि 30 सितंबर 2022 तक सारे सर्टिफिकेट EWS SC ST OBC EBC जो भी है बनवाना है, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, तब सारे 30 सितंबर तक आपके पास होना चाहिए, तभी आप फार्म भरें तो सही रहेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। और मैंने वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि 1/8/2019 तक आप यदि ग्रेजुएट हैं और आप एलिजिबल हैं किसी भी कैटेगरी में तो आप आज भी एलिजिबल माने जाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए फिर जो भी इसमें बची होगी डिटेल इसका मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, अगले वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तब के लिए ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।